संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे हो गई। तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ संसद भवन पहुंचे। विपक्ष ने महंगाई, कृषि बिल और कथित जासूसी कांड पर सदन स्थगित करके कार्रवाई स्थगित करके चर्चा की मांग की है, तो वहीं संसद पहुंच का सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने विपक्ष से चर्चा की। विपक्ष से चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा कराने की बात कही है। नए मंत्रियों के परिचय के दौरान लोकसभा में हंगामा हुआ। हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ स्पीकर ने तमाम जो सदन के सदस्य नहीं रहे या जो प्रमुख हस्तियां नहीं रहे, उनके शोक संदेश भी पढ़े। पीएम मोदी ने अपील की विपक्ष से कि सार्थक चर्चा करे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना पर कल शाम तक सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष इसमें सार्थक रूप से हिस्सेदारी करे। नए मंत्रियों के परिचय के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और पीएम ने इस हंगामे पर विपक्ष पर निशाना भी साधा है। जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं वो कृपया अपने अपने आसन पर विराजें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप सरकार पर जवाबदेही तय कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने अपने आसन पर विराजें। श्री रमेश चंद्र कौशिक 01 बोल दिया। पर्यटन मंत्री जी कर पाए बेटा। इस महामारी से निपटने हेतु कंधे कंधा मिला। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। लोकसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद में महंगाई और किसान बिल को लेकर तथाकथित जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। इस पर प्रधानमंत्री ने हंगामे को लेकर निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष के कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिला मंत्री बन रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में मंत्री बन रहे हैं। अब लोकसभा की कार्रवाई इसी हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल की शुरुआत करना चाहते थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लेकिन विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। पहले सवाल के लेते ही उसके जवाब आने से पहले ही लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें सुबह 11 बजे संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से हंगामा न करने और शांतिपूर्ण कार्रवाई चलाने में सहयोग देने और सार्थक पहल करने की अपील की थी कि
कार्रवाई हंगामे की भेंट पहले ही दिन चढ़ गई। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, 2 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उस दौरान भी हंगामा हो रहा था और प्रधानमंत्री का जब संबोधन खत्म हो गया उसके बाद भी लगातार हंगामा जारी रहा है। अमूमन जो विपक्षी सांसद है वो जो प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं तो उस दौरान हंगामा नहीं करते, उसके बाद भी जो ये सदन की एक तरीके से प्रथा चली आ रही, जिस बात का जिक्र राजनाथ सिंह ने भी किया और इसी वजह से अभी भी जो हंगामा जब जारी था तो उसके बाद भी लोकसभा के स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो विपक्षी दल है, ये जो किसान आंदोलन से लेकर के जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो जो टीएमसी के सांसद उठा रहे हैं, या फिर जो अकाली दल और बहुजन समाज के जो पार्टी के सांसद हैं वो जो उठा रहे हैं किसानों की महंगाई का मुद्दा और किसानों के को लेकर जो कानून बनाया गया है उसका मुद्दा, तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और उसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा का संसद का मानसून सत्र का आज पहला दिन है और पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज सुबह जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मीडिया के सामने मुखातिब हुए, विपक्ष से अपील की कि वो शांति बनाए रखे, सार्थक पहल करे चर्चा की। सरकार भी कोरोना पर संसद के भीतर और संसद के बाहर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी टीका बाह पर लगवाएगा वो बाहुबली हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। लेकिन जैसे ही संसद के सत्र में सदन की शुरुआत हुई तो उस वक्त विपक्ष हंगामा करने लगा। वे अपने नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, लेकिन हंगामे की भेंट ये परिचय भी चढ़ गया। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।